सो हे गाइस, द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शीलियांग के पूरे सेक्ट को फ्लेम सेक्ट के लोग तो घेर ही चुके थे। साथ ही साथ वहां पर लॉर्ड यू आ जाता है अपने पूरे स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट के साथ में। यानी कि अब ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। लेकिन जब इतने सारे हजारों लोग आगे बढ़ रहे थे तो फिर फ्लेम सेक्ट का लीडर सामने आ जाता है और सभी से कहता है कि अपने कदमों को पीछे हटा लो, क्योंकि मैं खुद ही अपनी ताकत के बलबूते पर डुआन शीलियांग को हराना चाहता हूँ। जो बात सुनकर डुआन शीलियांग ये कहने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो आज डेफिनेटली तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर इस फाइट में अपने कदमों को पीछे नहीं हटाने वाला। वो अपने सभी डिसाइपल से कहते हैं कि कोई भी हमारी फाइट के बीच में नहीं आएगा। फ्लेम लॉर्ड सामने आ जाता है और ये कहने लगता है कि मैं जब तुम्हें जान से मार दूंगा तो तुम्हारे साथ साथ सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। शीलियांग कहते हैं कि फिर ठीक है, आ जाओ मुकाबला कर लो। यहाँ तक कि अब इस फाइट को एंजॉय करने के लिए आ चुका होता है लॉर्ड यू, जिसके साथ में यहाँ पर आया हुआ था एल्डर फैंग भी। वो जैसे यहाँ पर फ्लेम लीडर और डुआन शीलियांग को आमने सामने देखता है तो वो फ्लेम क्लेन के लोगों से ये कहने लगता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो गए हो, जल्दी से जाओ और डुआन शीलियांग को पकड़ के उसको सबक सिखा दो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो। लेकिन ये बात सुनकर फ्लेम लीडर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो ये कहने लगता है मैंने जो भी डिसीजन लिया है एल्डर फैंग, तुम उससे दूर ही रहना। एल्डर फैंग कहता है कि होली आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसकी बात को सुनकर लॉर्ड शू ये कहने लगता है कि फैंग आखिर तुम ये मजाक खराब क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस फाइट को लड़ने से ज्यादा इस फाइट को देखने में ज्यादा मजा आएगा। जहाँ पर फ्लेम लीडर होली ये कहने लगता है कि डुआन शीलियांग, पिछली बार तुमने इस स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में जब मेरे साथ में फाइट की थी तो तुमने मुझे हरा दिया था। जिन सारी की सारी चीजों का बदला आज मैं तुमसे चुका के ही रहूंगा और इसकी कीमत आज तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। शीलियांग कहने लगते हैं कि होली अच्छा तो अब तुम मिल चुके हो स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट वालों के साथ में, ताकि मौका पाते ही तुम मेरे लिंग्विन सेक्ट पर हमला कर सको। समझ नहीं आता आखिर तुम इतनी घटिया चाल में शामिल भी कैसे हो गए। तो फिर आखिर मैं ये कैसे समझ लूं कि ये तुम अपनी ताकत के बल पर जीत रहे हो, जबकि तुमने तो दूसरे क्लेन वालों का सहारा लिया है हम पर हमला करने के लिए। जो बात सुनकर होली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से अटैक करते ही काफी सारे बंदों को नीचे गिरा देता है। शीलियांग कहने लगते हैं कि होली तुम अपने आप को हीरो बना सकते हो, तुम्हारे पास में मौका है। अगर ये फाइट केवल तुम्हारे और मेरे बीच में ही होती है तो, और हम दोनों की फाइट के ऊपर हम दोनों के सेक्ट की भी किस्मत टिकी हुई होगी। होली कहने लगता है कि डुआन शीलियांग तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो, तुम ये चाहते हो कि तुम किसी भी हाल में उस हेवनली बॉडी को बचा सको, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और इस पूरे सेक्ट में सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए तुम हो, इसी वजह से सबसे पहले मुझे तुम्हें ही जान से मारना होगा। शीलियांग कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो जल्दी से आ जाओ हमला करने के लिए। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैं इस फाइट को हार जाता हूँ तो मेरे लिंगन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। यानी कि शीलियांग के कंधों पर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। लेकिन बस साथ ही साथ ये भी कहने लगते हैं कि अगर तुम इस फाइट में हार जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ये सभी के सभी साथी भी मेरे लिंगन मैन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और दोबारा कभी भी जिंदगी में यहाँ पर नहीं आओगे। जो बात सुनकर होली बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर मौत होने वाली है। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि अभी तुम मेरे साथ में बार्गेनिंग करने के लायक भी हो। मैं यहाँ पर केवल तुमसे इस बात का वादा कर सकता हूँ कि आज तुम्हारी मौत केवल और केवल मेरे ही हाथों से होगी। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपना एक फ्लेम अटैक कर दिया होता है डुआन शीलियांग के ऊपर। इस अटैक को डुआन शीलियांग अपने पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होली की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि डुआन शीलियांग उसके अटैक को संभाल नहीं पाते। यहाँ तक कि अब तो वो यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है एक फायर गॉड में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। ये नजारा देखकर डुआन शीलियांग खुद भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इतनी पावरफुल स्पिरिट नहीं देखी थी। और फायर गॉड को बनने में होली ने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया था। नजारा देखकर एल्डर फैंग कहने लगता है कि ये बंदा तो मुझे लगता है कि जैसे पागल हो गया है। लॉर्ड यू कहने लगते हैं कि हाँ ये एक डेविल है और वो असल में अपने सेक्ट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। यानी कि उसके सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि उसको हरा सके। एल्डर फैंग कहता है कि हाँ लेकिन ऐसा करते हुए उसकी बॉडी में जो पेन फील हो रहा होगा वो इतना ज्यादा खतरनाक है कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको समन करते ही मर जाएगा। जिस मोमेंट पर अब यहाँ पर उस फ्लेम गॉड ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको रोकने के लिए डुआन शीलियांग समन करने लगते हैं अपने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को, जो कि एक्चुअली में होती है आइस फ्लेम पाइथन, जिसका लेवल पिछली बार से अब थोड़ा सा बढ़ चुका था, जिसको उन्होंने तुरंत ही अटैक करने के लिए भेज दिया होता है फ्लेम गॉड के ऊपर। लेकिन जो होली होता है उसको आकर इतने से क्या ही होने वाला था, क्योंकि वो अपने फ्लेम गॉड को ऑर्डर देता है कि वो उसको पकड़ ले। और ये नजारा देखने में भी सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, क्योंकि पाइथन के पास में बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। डुआन शीलियांग यहाँ पर अपने कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं और पाइथन की टेल में फ्लेम गॉड को फंसाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम गॉड बहुत ही जोरों के साथ में चीखने लगा था
था और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उसकी वजह से तो वहाँ पर आसपास के लोग खड़े भी नहीं रह पाते। डुओन शिलियांग ने जो यहाँ पर आधा चांद जलाया हुआ था वो पूरी तरीके से जलने वाला था। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो शॉ चैन को, जिसके सामने उस मास्टर की स्पिरिट खड़ी हुई थी जो कि तुरंत यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड अटैक को समन कर चुका होता है। नजारे देखते हुए शॉ चैन ये कह रहा था कि इस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हजारों स्वॉर्ड्स को एक समय पर मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से शॉ चैन के चारों तरफ यहाँ पर सैकड़ों स्वॉर्ड्स आते ही जा रहे थे, जो बात शॉ चैन के लिए भी सोचने वाली होती है। तो मास्टर ये बताने लगता है कि यहाँ पर ये जितनी भी स्वॉर्ड्स हैं वो सभी के सभी बिलोंग करते हैं यहाँ पर शील हो चुके मास्टर्स के साथ में, यानी कि यहाँ पर आज तक जितने भी मास्टर्स को शील किया गया है उन सभी की स्वॉर्ड्स भी यहीं पर ही है। इसी वजह से इस पूरे के पूरे सेक्ट को कहा जाता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट, कि हमें वाकई में हर एक स्वॉर्ड के अंदर एक मास्टर की स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि समय आने पर इकट्ठा हो सकते हैं और अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। इसी वजह से उस मास्टर ने सभी के सभी स्वॉर्ड्स को गैदर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इसी मास्टर के चारों तरफ ही समन होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये मिलकर एक ऐसी टेक्निक को बनाएंगे जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द डेडलिएस्ट और वन ऑफ द हॉरिफाइंग टेक्निक होगी, जिसके समन होते ही शॉ चैन भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इस टेक्निक का मुकाबला करना शॉ चैन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वो अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से अब उन अटैक्स को रोकने के बजाय उनको डॉज करने लगता है। तो मास्टर कहता है कि तुम तो अपने आप को बहुत ही बड़ा बता रहे थे, अब अगर हिम्मत है तो जरा बच के दिखाओ, क्योंकि इस बार अब उसने हमला करने के लिए एक साथ ही सैकड़ों स्वॉर्ड को भेज दिया होता है शॉ चैन पर, जिससे खुद को बचाने के लिए शॉ चैन जंप लगा जाता है और ये सारे के सारे हमले जमीन में आकर लगते हैं। लेकिन अब इस मास्टर ने बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ में घेर लिया होता है शॉ चैन को, जिसके चारों तरफ ये हजारों स्वॉर्ड्स घूम रहे थे, लेकिन वो मास्टर अभी तक चाहकर भी शॉ चैन को कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं पाया था। इस मोमेंट पर अचानक से ही उसने कई सारी स्वॉर्ड से अटैक किया होता है शॉ चैन पर। रोक तो लेता है लेकिन वो ये बात भी समझ चुका था कि अगर उसे ये सारे के सारे हमले रोकने हैं तो उसको सबसे पहले ये स्वॉर्ड्स की मेन फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर वो खुद को बचा सकता है। इसीलिए शॉ चैन मौका पाते ही तुरंत ही स्पीड के साथ में जाता है उसी फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अभी शॉ चैन की बॉडी के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होती है वो उसके हिसाब से ये कह रहा था मैं इसकी वजह से अपने पावर का केवल हाफ पंच ही यूज कर सकता हूँ और हो सकता है कि वो अपने इस पंच से तोड़ भी सके उसकी फॉर्मेशन को। लेकिन शॉ चैन के ये हमला करने की वजह से उस मास्टर ने बहुत ही आसानी के साथ में रोक लिया होता है शॉ चैन को। नजारा देखकर शॉ चैन पीछे हट जाता है और वो खुद भी शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो मास्टर कहने लगता है कि तुम आखिर क्या सोचते हो, मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें अपने करीब आने दूंगा। भूल जाओ बच्चे, क्योंकि अभी तुम जो कर रहे हो वो मैं सैकड़ों साल पहले कर चुका हूँ और मुझे एक्चुअली में कहा जाता है स्वॉर्ड्स का एरे मास्टर। इस दुनिया में से कोई भी स्वॉर्ड नहीं होगी जिसको मैं कंट्रोल ना कर सकूं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को एक ही झटके के साथ में यहाँ पर खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे टच भी कर पाओगे, क्योंकि मैं जितने ज्यादा समय तक इन स्वॉर्ड्स को यूज करूंगा मेरी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। वो सबसे पहले अपने पावर को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले उन स्वॉर्ड्स को हटा देता है जो कि कमजोर होती हैं या और ज्यादा समय तक लड़ने के काबिल नहीं बची थी। इसी वजह से वो उन सभी कमजोर स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी स्पिरिट को अपनी बॉडी में डालने लग जाता है। वो शॉ चैन से कह रहा था कि ये तुम भी जानते हो कि तुम अब मेरे करीब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो शॉ चैन भी कहने लगता है कि अच्छा फिर तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारी ये स्वॉर्ड टेक्निक कितनी ज्यादा क्रूअल है और जितने भी सीनियर मास्टर्स ने अपनी जान को गवाया है केवल तुम अपनी मर्जी से ही खत्म करते जा रहे हो, केवल इसके लिए ताकि तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सको। मेरी नजर में तुमसे बड़ा क्रूअल और कोई भी नहीं होगा। जिस बात पर वो मास्टर बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लग जाता है और ये कहता है यहाँ पर ये जितनी भी स्वॉर्ड्स हैं उन सभी के अंदर मास्टर्स को मैंने ही शील किया था। मरने के बाद उन सभी की स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए इसी स्वॉर्ड में ही समा गई है। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो अपने कॉन्शियसनेस को भी यूज नहीं कर सकते। वो केवल और केवल मेरे लिए कठपुतलियों के जैसे ही है। आखिर तुम इस बात को सेक्रीफाइस कैसे कह सकते हो? इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में होगी जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।